हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एचटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है आज के सेशन का। व्हेन द रीड या राइट लाइन इज हाई देन द फ्लिप फ्लॉप इज। ठीक है, जब रीड या राइट लाइन जो है वो अगर हाई हो तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है एक्टिवेटेड होगा, ऑप्शन बी है डीएक्टिवेटेड होगा, ऑप्शन सी है अनअफेक्टेड रहेगा, ऑप्शन डी है बोथ एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड, यानी कि एक्टिवेट और डीएक्टिवेट दोनों रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अनअफेक्टेड। ऑप्शन सी अनइफेक्टेड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब रीड या राइट लाइन जो है अगर हाई हो तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो अनइफेक्टेड रहेगा। ठीक है, जब रीड या राइट लाइन जो है अगर हाई हो तो फ्लिप फ्लॉप जो है दोस्तों वो अनइफेक्टेड रहेगा। तो आइए इसका डिस्कशन देखें। डिस्कशन में हम लोग जाने कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। तो फ्लिप फ्लॉप जो है एक डिजिटल सर्किट है। ठीक है दोस्तों, हम लोग पॉइंटर ले लेते हैं पहले। हाँ, तो फ्लिप फ्लॉप जो है एक डिजिटल सर्किट है डेट कैन स्टोर बाइनरी डेटा एंड हैज टू स्टेबल स्टेट। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग देख रहे थे फ्लिप फ्लॉप के बारे में। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप जो है एक डिजिटल सर्किट होता है दोस्तों, जो कि जो है बाइनरी डेटा को जो है स्टोर करता है और उसके पास जो है टू स्टेबल स्टेट होता है। ठीक है, यानी कि उसके पास जो है दो स्टेबल स्टेट होता है। और फ्लिप फ्लॉप जो है एक डिजिटल सर्किट है जो कि बाइनरी डेटा को जो है स्टोर करता है। द स्टोर्ड डेटा कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग डिफरेंट इनपुट। तो ये जो स्टोर्ड डेटा है दोस्तों, ये जो है डिफरेंट इनपुट का जो है अप्लाई करके जो है इसे चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्टोर्ड डेटा होता है फ्लिप फ्लॉप में ये चेंज भी हो सकता है डिफरेंट इनपुट को अप्लाई करने के बाद। फ्लिप फ्लॉप्स आर ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन एंड अदर सिस्टम। और फ्लिप फ्लॉप जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो है एक फंडामेंटल पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर में यूज होता है, कम्युनिकेशन में यूज होता है और अदर सिस्टम में जो है यूज होता है। हियर आर सम टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप पे कुछ टाइप्स हैं, उसको भी देख लीजिए। एक है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप को जो है दोस्तों जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जानते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप जो है जैक किल्बी के द्वारा ही जो है दोस्तों डिजाइन किया गया था इन 1950s टू स्टोर एंड मैनिपुलेट बाइनरी इंफॉर्मेशन। बाइनरी इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए जो है जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया गया था जैक किल्बी के द्वारा 1950 ईस्वी में। अब है टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप जो है ए सिंगल इनपुट लॉजिक सर्किट है डेट होल्ड्स और टॉगल्स इट्स आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट स्टेट। ठीक है, तो टी फ्लिप फ्लॉप जो है जिसे कि ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा, इसका नाम ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप ही है मेरे ख्याल से। तो टी फ्लिप फ्लॉप जो है एक सिंगल इनपुट लॉजिक सर्किट है जो कि होल्ड करता है और टॉगल्स करता है उसके आउटपुट को इनपुट स्टेट के बेस्ड पे। अब है डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है दोस्तों, तो डी फ्लिप फ्लॉप को जो है डिले फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जानते हैं। दिस फ्लिप फ्लॉप डिलेज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ इट्स आउटपुट सिग्नल until the next rising edge of a clock timing input signal। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप को जो है डिले फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप जो है डिले करता है चेंज ऑफ स्टेट को ऑफ उसके आउटपुट को। ठीक है, उसके आउटपुट सिग्नल को जब तक जो है नेक्स्ट राइजिंग एज ऑफ ए क्लॉक जो है वो इनपुट सिग्नल नहीं करता है तब तक जो है वो उसके जो है आउटपुट स्टेट को जो है दोस्तों ये जो है डिले करता है उसे चेंज होने में। अब है द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी वाज द।
ठीक है। द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी वाज द, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का जो है फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म जो है वो क्या था। ऑप्शन ए है कैथोड ट्यूब, ऑप्शन बी है डेटा ट्यूब, ऑप्शन सी है मेमोरी ट्यूब, ऑप्शन डी है सेलेक्ट ट्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेमोरी ट्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेमोरी ट्यूब, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो है दोस्तों फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म जो है वो मेमोरी ट्यूब था। ठीक है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो है दोस्तों फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म जो है वो मेमोरी ट्यूब था। अब आइए इसका डिस्कशन देखें दोस्तों। डिस्कशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में जो है एक सीमित क्वेश्चन करवा पाते हैं, और डिस्कशन में जो है डिस्कशन के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो डिस्कस हो जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि यहाँ रैम के बारे में था, तो आइए रैम के बारे में एक बार ओवरव्यू पढ़ लें। तो रैम जो है इसका फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये जो है कंप्यूटर मेमोरी का टाइप्स है जो कि टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है वाइल ए कंप्यूटर इज रनिंग। जब कंप्यूटर रन कर रहा हो तो ये जो है टेम्पोररी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम को जो है रैंडम एक्सेस जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटर कैन एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द मेमोरी डायरेक्टली एंड क्विकली। इसमें जो है कंप्यूटर किसी भी मेमोरी के पार्ट को जो है डायरेक्टली और क्विकली जो है एक्सेस कर सकता है, इसलिए जो है रैम को जो है रैंडम एक्सेस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, रैम को जो है रैंडम एक्सेस इसलिए कहा जाता है, इसमें जो कंप्यूटर जो है किसी भी पार्ट मेमोरी के किसी भी पार्ट को जो है डायरेक्टली और क्विकली जो है दोस्तों वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और यह रैम जो है दोस्तों वोलेटाइल इन नेचर होता है। रैम को जो है प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं या फिर मेन मेमोरी भी कहते हैं रैम को। ठीक है, तो देख लीजिए मेमोरी के कुछ टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सीडी रोम। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही जो है आपका रैम और रोम आता है जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और उसके बाद जो है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपका सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, मतलब एक्सटर्नल जो भी मेमोरी है वो सभी के सभी जो है सेकेंडरी मेमोरी में ही आते हैं। ठीक है, अब है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। अब जो है रैम और रोम के बीच में जो है डिफरेंस को भी रैम और रोम के बीच के डिफरेंस को भी देख लिया जाए। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्तों। और रोम का फुल फॉर्म जो है रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म जो है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है। रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम जो है दोस्तों वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी मीन्स द स्टोर डेटा आर लॉस्ट इफ द पावर गोज ऑफ। वोलेटाइल मेमोरी होने का मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा स्टोर है अगर हम लोग पावर को कट कर देते हैं तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग पावर को कट कर दें तो जो भी स्टोर्ड डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है। फिर है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर पावर को ऑफ भी कर दें फिर भी हमारा डेटा लॉस्ट जो है इसमें नहीं होता है। रैम डेटा कैन बी रीड, इरेज्ड और मॉडिफाइड। रैम का जो डेटा होता है उसे रीड किया जाता है, इरेज्ड किया जा सकता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है। रैम में जो है रीड और राइट दोनों काम होता है, लेकिन दोस्तों रोम में जो है सिर्फ रीड ओनली का काम होता है। लेकिन रोम में जो है दोस्तों सिर्फ डेटा को रीड करने का ही काम होता है। रैम स्पीड इज हाई। रैम का स्पीड जो है वो काफ़ी हाई होता है और रोम का स्पीड जो है दोस्तों वो स्लो होता है एज कॉम्पेयर टू रैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रैम और रोम के बीच में जो क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको डिस्कस कर लिए। तो ये फायदा होता है डिस्कशन का दोस्तों। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग रैम इज वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग रैम इज वोलेटाइल इन नेचर।
तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा रैम जो है वो नेचर में वोलाटाइल होता है। ऑप्शन ए है एस रैम, ऑप्शन बी है डायनेमिक रैम, ऑप्शन सी है ईईपी रोम, ऑप्शन डी है बोथ एस रैम एंड डी रैम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ एस रैम एंड डी रैम। भले ही इसका नाम स्टैटिक रैम हो, ठीक है, लेकिन स्टैटिक रैम भी तो रैम का ही ना टाइप्स है। रैम ही जब वोलेटाइल है नेचर में तो उसका टाइप नॉन वोलेटाइल कैसे हो सकता है। तो इसलिए जो है एस रैम भी जो है वोलेटाइल इन नेचर होगा, और डी रैम तो डायनेमिक रैम है तो ये वोलेटाइल इन नेचर तो है ही। जनरली स्टूडेंट जो है एस रैम और डी रैम में कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से कौन सा वोलेटाइल इन नेचर है। तो दोस्तों याद रख लीजिए एस रैम जो है वो वोलेटाइल इन नेचर होता है, ठीक है। एस रैम भी जो है वोलेटाइल इन नेचर होता है और डी रैम तो है ही, ठीक है। तो बोथ स्टैटिक यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम आर टाइप्स ऑफ वोलेटाइल रैम। तो दोनों एस रैम और डी रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी दोनों के दोनों जो है वोलेटाइल रैम ही होते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में जो है दोनों के बीच के डिफरेंस को देख लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चंस पे जो है हम लोगों ने रैम और रोम के बीच के डिफरेंस को देखे थे, यहाँ पे स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बीच के डिफरेंस को देख लेते हैं। तो एस रैम यूजेज ट्रांजिस्टर टू स्टोर ए सिंगल बीट ऑफ डेटा। सिंगल बीट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए एस रैम जो है ट्रांजिस्टर का यूज करता है। अब है डायनेमिक रैम, डी रैम यूजेज ए सेपरेट कैपेसिटर टू स्टोर ईच बीट ऑफ डेटा, ठीक है। तो ईच बीट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए डी रैम जो है सेपरेट कैपेसिटर का यूज करता है। एस रैम डज नॉट नीड पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट टू मेंशन डाटा। एस रैम में जो है डेटा को मेंशन रखने के लिए, डेटा को बरकरार रखने के लिए जो है किसी भी तरह का कोई पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन डायनेमिक रैम में क्या होता है कि डी रैम नीड्स पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट टू मेंटेन द चार्ज इन द कैपेसिटर्स फॉर डेटा। डी रैम में जो है दोस्तों पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की जो है आवश्यकता होती है। एस रैम स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स देन डी रैम। एस रैम का स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है डी रैम के कंपेयर में, ठीक है। डी रैम के कंपेयर में डी रैम का स्ट्रक्चर जो है सिंपल होता है एज कॉम्पेयर टू एस रैम। एस रैम जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है दोस्तों एज कॉम्पेयर टू डी रैम। डी रैम जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है एज कॉम्पेयर टू एस रैम। एस रैम जो है दोस्तों फास्टर होता है, डी रैम जो है स्लोअर होता है। एस रैम का यूज कैश मेमोरी में होता है और डी रैम का यूज जो है मेन मेमोरी में होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में।